करें मोदी जी का जो मिलने में दे रहा हूँ। मतलब लॉकडाउन में जब यार की सबसे बुरी दशा होती है। सत्ता इधर वो है, उधर वो आएगा, किसकी करे। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया। जेपी नड्डा का ये मेगा रोड शो चल रहा है और इसकी महा कवरेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और जिस तरह से सड़कों पर ये काफिला आगे बढ़ रहा है, ये रोड शो जेपी नड्डा का आगे बढ़ रहा है। पिंक सिटी इस वक्त भगवा सिटी के तौर पर नजर आ रही है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और खास बात यह है कि हाल के दिनों में टीम राजे प्लस टीम पूनिया इज इक्वल टू टीम बीजेपी नजर आ रही थी। इस इक्वेशन को सही करने की कवायद के तहत इस जेपी नड्डा के दौरे को देखा जा रहा है। और आज देखिए प्लस सिंबल के साथ दोनों धड़े, दोनों टीमें एक साथ नजर आ रही हैं। एकजुटता की बात करने वाली बीजेपी अगर आज अपने कार्यकर्ताओं के नारे सुन रही है तो उन्हें यह एहसास जरूर हो रहा होगा कि एकजुटता तो है, लेकिन उस एकजुटता को बनाए रखने में पसीने छूट सकते हैं। उसी मेहनत को कम करने के लिए जेपी नड्डा मरुधरा के दौरे पर हैं। आप दो तस्वीरें लाइव देख रहे हैं, एक जेपी नड्डा के रोड शो की और दूसरी बिरला ऑडिटोरियम की। दरअसल जेपी नड्डा बिरला ऑडिटोरियम में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से भी मुखातिब होंगे, पार्टी के जो पद आसीन चेहरे हैं उनसे मुलाकात करेंगे और आखिर पार्टी में हवाएं किस ओर बह रही है इसे समझने की कोशिश करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो उन हवाओं को दिशा निर्देश देंगे और बूस्ट अप करने की कोशिश करेंगे। देखिए हाल के दिनों में जितने भी प्रदेश में चुनाव हुए उनमें से ग्राम पंचायत चुनावों को अगर छोड़ दें तो बहुत ज्यादा खुशी की स्थिति बीजेपी हासिल नहीं कर पाई। निकाय चुनावों में, शहर की सरकार के रण में, ग्राम पंचायत चुनावों के नतीजे से बीजेपी इतनी उत्साहित थी कि उनके केंद्रीय चेहरे दिल्ली में बैठकर प्रेस से मुखातिब हुए और उन नतीजों पर अपनी राय रखी। लेकिन उसके बाद चुनावों में जो हश्र हुआ, निकाय चुनाव का जो पहला रण सजा उसमें पहले नंबर पर कांग्रेस रही, दूसरे नंबर पर निर्दलियों की संख्या थी और तीसरे नंबर पर भाजपा सरक गई थी। हालांकि निकाय के रण का जो दूसरा चरण हुआ, जो दूसरा निकाय का रण प्रदेश में सजा, उसमें जरूर कॉम्पिटिटिव स्थिति में बीजेपी नजर आई, लेकिन नतीजों का जो झुकाव था वो सत्ता पक्ष की ओर था। और ऐसे में पार्टी को जरूरत थी, भाजपा को जरूरत थी कि वो एक बार फिर अपनी रणनीति को धार दे और उसी कवायद को अंजाम देने जेपी नड्डा आज मरुधरा में है, पिंक सिटी में है, रोड शो कर रहे हैं। और अब देखिए अगर आला कमान या आला कमान का कोई चेहरा अपने लोगों के बीच आता है तो एकाएक तस्वीरें ऑल इज वेल में बदल जाती हैं। तो फिलहाल ऑल इज वेल वाली तस्वीरें भाजपा में नजर आ रही है। अब अंदर खाने पार्टी में मनभेद हो या मतभेद हो, लेकिन उन्हें खत्म करने की कोशिश जेपी नड्डा करना चाहते हैं। और इसीलिए देखिए जैसे ही जेपी नड्डा का प्लेन लैंड हुआ, वो एयरपोर्ट से बाहर आए, उसके बाद से पार्टी में सब शुभ ही शुभ नजर आ रहा है। उनके पहुंचने के पहले तक नारे अलग अलग लग रहे थे, लीडर्स अलग अलग नजर आ रहे थे, लेकिन उनके बाद उनके पहुंचते ही एकजुटता दिखी, ऑल इज वेल की तस्वीरें दिखने लगी। सतीश पूनिया भी मौजूद रहे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी उपस्थित नजर आई। हालांकि अब वो बिरला ऑडिटोरियम पहुंच चुकी और जेपी नड्डा का जो रोड शो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है।
गर्मजोशी से स्वागत, अभिनंदन जेपी नड्डा का, अपने नायक का पार्टी कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के दिग्गज चेहरों ने किया है। जयपुर एयरपोर्ट के अंदर प्रदेश भाजपा कोर कमेटी के जो सदस्य थे उन्होंने जेपी नड्डा की अगवानी की। एयरपोर्ट के अंदर और बाहर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और इस रोड शो को देखकर जेपी नड्डा भी अभिभूत नजर आ रहे हैं। बिरला ऑडिटोरियम में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी जिसका वो उद्घाटन करेंगे और पहली पंक्ति के जो नेता हैं उन्हें संबोधित करेंगे। कई दिग्गज चेहरे, खास बात यह भी है कि हाल के दिनों में भाजपा के कुछ ऐसे फंक्शंस रहे, कुछ ऐसे कार्यक्रम रहे जिसमें कोइंसिडेंटली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल नहीं हो पाई। हालांकि एक बार फिर वो इन मिड ऑफ ऑल हसल कहा जाता है इंग्लिश में, वो नजर आने लगी और अब जेपी नड्डा, और खास बात यह भी है कि दरअसल जेपी नड्डा से मिलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हाल ही में दिल्ली गई थी, वहां उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद सतीश पूनिया भी गए थे, वो भी जेपी नड्डा से मिले थे और अब जेपी नड्डा मरुधरा आए हैं तो ये दोनों ही चेहरे एक साथ भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हर कोई दिखाई दे रहा है, जो कार्यकर्ता जिसका समर्थन करता है उनके साथ मौजूद दिखाई दे रहा है। इस बीच प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, जो कि पहले ही मरुधरा में पहुंच चुके थे, वो मीडिया से मुखातिब हुए और जाहिर तौर पर पार्टी में आखिर अंदर खाने क्या चल रहा है इस सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी में सब कुछ सही है, लेकिन दरअसल जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं पार्टी में सब ठीक ठाक सा है और इस ठीक ठाक से को ठीक करने जेपी नड्डा अब पिंक सिटी में मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा है, कार्यकर्ताओं की संख्या देखते ही बन रही है। इस तरह की रोड शो की तस्वीरें पार्टी के दिग्गज चेहरे जब प्रदेश में पहुंचते हैं तो नजर आती रहती हैं, लेकिन रूटीन तौर पर चुनावों के दौरान नजर आती है। हालिया दिनों में उपचुनाव के रण से प्रदेश में दोनों ही दलों को गुजरना है, कांग्रेस और बीजेपी को, और ऐसे में जेपी नड्डा का यह दौरा काफी अहम हो जाता है। बहरहाल अपने राष्ट्रीय नायक जेपी नड्डा का कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की संस्कृति के हिसाब से स्वागत सत्कार किया, उन्हें तिलक लगाया गया, पुष्प वर्षा भी हुई है। तमाम पॉइंट्स जो बनाए गए हैं उनके स्वागत के लिए इस रोड शो के रूट पर वहां से गुजरते हुए जेपी नड्डा, और देखिए ये जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुल मिलाकर जयपुर एयरपोर्ट से लेकर भाजपा मुख्यालय और वहां से बिरला ऑडिटोरियम तक का जो रूट है भाजपा मई नजर आ रहा है। जगह जगह कटआउट्स हैं, होर्डिंग्स हैं, पोस्टर्स हैं, पार्टी के झंडे, फर्रियां हैं। इस रूट के अलावा भी शहर में जगह जगह उनके स्वागत के संदेश वाले, स्वागत के मैसेज वाले होर्डिंग्स और पार्टी के झंडे लगाए गए हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो आज होगी, इसकी अध्यक्षता वैसे तो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया करेंगे, लेकिन उद्घाटन कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बतौर मुख्य अतिथि वो उद्घाटन करेंगे। साथ ही भंवरलाल शर्मा प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट से बिरला ऑडिटोरियम की जो दूरी है वो लगभग 7-7.5 किलोमीटर की है, और इस दूरी को आम दिनों में 5 से 10 मिनट में कवर किया जा सकता है, लेकिन जब रोड शो की तस्वीरें और इस तरह कार्यकर्ता जुटे हों तो वो समय काफ़ी बढ़ जाता है, और जितना ये समय बढ़ता है उतना प्रतिद्वंद्वी दलों के बीच में धुकधुकी बढ़ने लगती है।
बहरहाल बिरला ऑडिटोरियम में पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के बाद, प्रथम पंक्ति के जो नेता कहलाते हैं उन्हें जीत का मंत्र देने के बाद मंदिर दर्शन का भी कार्यक्रम है और फिर वापस जयपुर एयरपोर्ट से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर अब स्थिति साफ है। प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है इसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी भी नजर आएंगे, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य भी नजर आएंगे, प्रदेश कोर कमेटी के चेहरे नजर आएंगे, प्रदेश अनुशासन समिति के चेहरे नजर आएंगे, प्रदेश पदाधिकारी कार्य समिति सदस्य जो कि स्थायी और विशेष आमंत्रित होते हैं वो भी नजर आएंगे। इसके अलावा कई जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष, मोर्चों के राष्ट्रीय पदाधिकारी, मोर्चों के प्रदेश के जो नेता हैं वो, यहाँ तक कि लोकसभा सांसद भी आपको नजर आएंगे। और हमने देखा ही प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और सांसद अभिनेता रवि किशन भी पिंक सिटी में पहुंचे और मीडिया से मिले थे। बहरहाल बिरला ऑडिटोरियम के बाहर हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, लगभग 7-7.5 किलोमीटर का रास्ता और जितना लंबा वक्त रोड शो इस 7-7.5 किलोमीटर के रास्ते पे रहता है उतनी ही ज्यादा धुकधुकी प्रतिद्वंद्वी दलों की बढ़ती है और अच्छा खासा ये रोड शो, अच्छी खासी भीड़ इसमें नजर आ रही है। पॉइंट निर्धारित किए गए हैं, करीब 1 दर्जन पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। उन पॉइंटों के आधार पर अलग अलग जो युवा मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा है, SC ST मोर्चा है, तमाम जो मोर्चे हैं, इसके अलावा जो विधानसभा क्षेत्र पड़ रहे हैं उनके मंडलों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। उनके अलावा जो जयपुर शहर है, जयपुर देहात है, जयपुर उत्तर है, तो उनकी तमाम जो पदाधिकारी हैं जिले के, उन लोगों को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई थी। और ऐसा मौका जब आता है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं और कार्य समिति की बैठक हो तो लाजमी भी हो जाता है कि प्रदेश के तमाम जो बीजेपी के सांसद है, तमाम बीजेपी के विधायक है, जिला प्रमुख है, मेयर है, उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। तो निश्चित रूप से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये संगठनात्मक बैठक है तो अपने आप में बड़ी कही जा सकती है कि उसका जो उद्घाटन सत्र है वो उद्घाटन करने वाले हैं JP नड्डा साहब। जी बिल्कुल। और सुधीर, अब देखिए आप, जो किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे वक्त में प्रदेश में आए जब किसी अन्य 5 राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव होने, उसमें से पश्चिम बंगाल को तो भाजपा ने अपनी नाक का सवाल बना ही लिया है, तो इसका मकसद खास ही होता है। ये यूं ही दौरा नहीं है, ये यूं ही विजय का मंत्र नहीं है, ये यूं ही कार्यकर्ताओं को हवा देने की जरूरत नहीं है। देखिए, बिल्कुल ये सच बात है, क्योंकि प्रदेश में अभी उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई, 4 विधानसभा को अगर जोड़ के भी देखा जाए तो। लेकिन इतने व्यस्त समय से अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आते हैं तो बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसीलिए आज JP नड्डा जी के साथ में जब बैठेंगे तो एक और सतीश पूनिया बैठेंगे तो दूसरी ओर वसुंधरा राजे बैठेंगे। तो मतलब राइट और लेफ्ट में दोनों जो प्रदेश में गुटबाजी चल रही है उनको अपने दाएं और बाएं लेकर वो बैठेंगे और एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि प्रदेश में सब कुछ शांत है और ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि लगातार जिस तरह की बयानबाजी भी आ रही है और कहा जा रहा है कि ये सब मीडिया की उपज है, लेकिन मीडिया पे केवल ढोलने का काम किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता इससे परे है। तो निश्चित रूप से एक मैसेज देने के लिए कार्य समिति की बैठक होनी थी। जनवरी में कार्य समिति का गठन हुआ था, उसके बाद बैठक थी, तो लिहाजा उनका आना और उनको बुलाया जाना और दिल्ली में बैठक और लेटर बम और तमाम जो बयानबाजी की जो सियासत प्रदेश में चल रही है और जो धार्मिक यात्रा वसुंधरा राजे की ओर से निकाली जानी है, तो तमाम ऐसे मुद्दे चल रहे हैं, उनका पटाक्षेप करना भी इस JP नड्डा जी के दौरे को लेकर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल। और सुधीर, एक खास बात मैंने जो आज नोट की है मैं उसको कहना चाहता हूँ कि चलिए अंदर खाने मतभेद है, इस तरह की बातें मीडिया करती है और आप मीडिया पर बोल सकते हैं, लेकिन दरअसल जो तस्वीरें, जो हालात नजर आते हैं वो उसी तरफ इशारा करते हैं और इसलिए मीडिया ये सवाल पूछता है। अब आज देखिए आप, जब तक JP नड्डा एयरपोर्ट से बाहर नहीं आए थे अलग अलग तरह के नारे आपस में टकरा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो आए एकाएक ऑल इज वेल नजर आने लगा।
लेकिन अब जेपी नड्डा भी सीजन्ड पॉलिटिशियन है। जब वो ये रोड शो कर रहे हैं और तमाम रास्ते में होर्डिंग्स उनका ध्यान खींचेंगे, तो जो भाजपा यानी टीम भाजपा ने होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगाए उनकी बात अलग है, लेकिन अलग अलग लीडरों के जो कार्यकर्ता है उन्होंने अपनी अपने लीडर्स की मौजूदगी के लिए जो अलग अलग जगहों पर पोस्टर्स लगाने की कोशिश की, वो नड्डा की निगाह से बच नहीं पाएंगे। तो ऐसे में ऑल इज वेल की इस तस्वीर को वो ऑल इज वेल ठहराएंगे कैसे, ये देखना होगा। पूरा जो 7 किलोमीटर का जो एरिया है एयरपोर्ट से लेके और बिरला ऑडिटोरियम तक का, निश्चित रूप से उसको देखेंगे कि किस किस के पोस्टर क्या क्या लगे हुए हैं। और एक मैसेज ये होता है, जैसे बिरला सभागार में भी किन किन लोगों को जगह दी गई है पोस्टर में, लेकिन बहुत ही कम वर्तमान में जो पदाधिकारी है उन्हीं को यहाँ पर पोस्टर में जगह दी गई है। जहाँ तक बात पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करें तो उनको किसी पोस्टर में जगह नहीं दी है। हालांकि वो मंच में बैठेंगी, प्रदेश की 2 बार मुख्यमंत्री भी रही हैं, तो जगह की अलग बात है और ये कुछ अलग बात है। तो ये एक राजनीतिक विषाद पर मैसेज क्या दिया जाता है पार्टी के जो बड़े नेता हैं, खासतौर से जेपी नड्डा जी यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ क्या मैसेज देते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि उद्घाटन सत्र तो सबके सामने रहेगा, लेकिन उनके इतर बंद कमरे में जो बैठेंगे उस दौरान क्या मैसेज देंगे वो एक अपने आप में अलग बात होगी। हम कोशिश भी करेंगे कि अभी जो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ वो भी इधर अपनी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी बैठक के तौर पर ये देखा जा रहा है और नड्डा जी आ भी रहे हैं, तो क्या कुछ मैसेज देंगे उनसे भी बात करेंगे। अभी निश्चित तौर पर जब किसी चलिए अभी ये कुछ व्यस्त चल रहे हैं, उनसे बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि जो बड़े नेता जब भी कहीं आते हैं तो एक मैसेज देके जाते हैं, जो भी फूट रही हो या गुटबाजी रही है उसको दूर करने का प्रयास भी किया जाता है। जी अब एक बात सुधीर मैं नोट कर रहा था, बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपसे पूछ रहा हूँ। आप बिरला ऑडिटोरियम में मौजूद हैं और आपके पीछे एक पोस्टर नज़र आ रहा था, वो पूरा पोस्टर नज़र नहीं आ रहा था, हालांकि ठीक है संभावना कम है कि आप उसको दिखा पाएँ, लेकिन फिर भी अगर आप देख रहे हैं तो देखिए एक तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो बराबर नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा का चेहरा भी अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम देख पा रहे हैं। प्रदेश से किस चेहरे को जगह मिली है उस एक मंच वाले पोस्टर में? देखिए मैं कोशिश करता हूं कि एक बार दिखाए जाने की, 1 मिनट का ये देखिए आप, क्योंकि मैंने थोड़ा सा कैमरे का एंगल चेंज कर लिया है। आप अब आराम से इसमें देख सकते हो कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ जेपी नड्डा को दिखाया गया है, तो मैं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को एक साथ दिखाया गया है। ये अपने आप में एक मैसेज देने की है, क्या कुछ है क्या नहीं है, ये तमाम जो अंदरूनी जो सियासत चलती है उसका एक हिस्सा मात्र हो सकते हैं। जी तो इंटरेस्टिंगली अगर मौका मिले या मुझे किसी बीजेपी लीडर से मौका मिलेगा तो मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा कि मतलब अमूमन पहली बार ऐसा होगा कि किसी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव चूंकि प्रदेश में उपस्थित थी इसलिए पार्टी कार्य समिति की बैठक में आई है। एक बार दोबारा बोले अपना सवाल थोड़ा। मैंने सिर्फ ये कहा कि देखिए हाल के दिनों में कुछ ऐसे इवेंट्स रहे जिसमें अब किसी करीबी के बीमार होने की वजह से या खुद बीमार होने की वजह से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल नहीं हो पाई। आज जब प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक होनी है, जिसमें प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जिसमें भाग लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, उसमें एक राष्ट्रीय महासचिव बैठेंगी। देखिए बिल्कुल मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगा कि हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, उनसे भी बात करेंगे। राठौड़ साहब, किस तरह से इस दौरे को आप पूरे देख रहे हो, क्योंकि कार्य समिति की बैठक है, उप चुनाव 5 राज्यों में है, प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जिस मौके पर आए, राजस्थान के अंदर 4 उपचुनाव भी संदिग्ध है और 5 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव भी चल रहे हैं, उनके आगमन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में स्फूर्ति आ रही है, उत्साह आ रहा है और निश्चित तौर पर उनके बाद बधाई साहब, उनके संदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप में ऊर्जावान महसूस करके और मजबूती से लगेगा। एक बात चल रही थी कि आप प्रदेश की राजनीति में, बीजेपी की खासतौर की राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लिहाजा वो कार्य समिति की बैठक के जरिए मैसेज देना चाहते हैं।
मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कपोल कल्पित बातों में कोई रखा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। एक मन से भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता संगठन के साथ खड़े हैं और हम एक मजबूती के साथ चुनाव में खड़े हैं। देखिए, बिल्कुल राठौर साहब ने जिसने कहा कि किसी तरह का कोई मनभेद नहीं है, लेकिन वो तो अब समय ही बताएगा और जो मैसेज अंदर से दिए जाने की कोशिश की जाएगी उससे ही पता लगने वाला है। जी बिल्कुल। दूसरी बात मैं वही यही कह रहा था कि वसुंधरा राजे जो है वो न केवल पूर्व मुख्यमंत्री हैं या पार्टी में फिलहाल अगर लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी को लेकर देखा जाए तो उनसे बड़ा नेता भाजपा में अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन वो इस वक्त पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं और वो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मौजूद रहेंगी। तो जो पोस्टर्स लगे हैं उसमें उनके फोटो के नहीं होने का रीजन तो रेडीमेड भाजपा के पास मौजूद है। देखिए रीजन अपनी जगह है, क्योंकि प्रदेश भाजपा मुख्यालय के बाहर जब पोस्टर बदले गए थे तब भी ये सवाल उठा था कि उनका पूर्व मुख्यमंत्री के होने के नाते उनका होना चाहिए, लेकिन उस समय बीजेपी ने कहा कि जो राष्ट्रीय 2 पदाधिकारी हैं या 3 पदाधिकारी हैं उनको जोड़ा गया है, उसी तरह प्रदेश से जो पदाधिकारी है उनके लगाए गए हैं, यानी कि जो पूर्व में रह चुके हैं उनको कोई तरजीह नहीं है। अगर आगे भविष्य में जिस तरह का गठित होता है या पार्टी में कुछ बदलाव की स्थिति आती है तो उस दौरान लगा दिए जाएंगे, लेकिन ये पोस्टर की राजनीति में बहुत गहरे से मैसेज देने की होती है और लिया जाए, क्योंकि ये चर्चा का भी विषय है कि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते और बीजेपी की यहाँ की वो पहले अध्यक्ष भी रही है, मुख्यमंत्री भी रही है, तो इस नाते उनका पोस्टर होना चाहिए था। लेकिन ये केवल चर्चा का विषय है, लेकिन कैडर बेस्ड तक पार्टी का इश्यू आता है कि कैडर बेस्ड पार्टी है, जो पद पे होगा उसी को ही महत्व दिया जाएगा। लिहाजा ये बात कहकर बीजेपी अपनी बात संभाल लेती है। जी बिल्कुल। सुधीर, चाहता हूँ आप मेरे साथ बने रहें। ये तस्वीरें दरअसल रोड शो की हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। धीरे धीरे जेपी नड्डा का ये रोड शो आगे बढ़ रहा है और जैसा कि मैंने पहले ही कहा 7-7.5 किलोमीटर का रास्ता, जिस तरह से ये रोड शो चल रहा है और जिस तरह से स्वागत किया जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, उससे खुद जेपी नड्डा भी अभिभूत नजर आ रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ वो सड़क के दोनों लगे होर्डिंग्स एंड पोस्टर्स को भी देखते हुए ही बिरला ऑडिटोरियम तक पहुंचेंगे और वो भी एक माइंड फ्रेम बनाएंगे। जब पार्टी की प्रथम पंक्ति के नेताओं को वो संबोधित करेंगे उस दौरान वो क्या कुछ बोलते हैं, अच्छा कितनी देर के लिए मीडिया को अलाउ किया जाता है अंदर की तस्वीरें लेने के लिए, क्योंकि प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, ज़रूरी नहीं है कि पूरा सेशन लाइव दिखाने की परमिशन पार्टी दे। सुधीर, आपके पास इस तरह की कोई जानकारी है क्या कि सब अंदर पहुंच जाएंगे तो उनका जो संबोधन है उसको लाइव करने की परमिशन पार्टी दे, या चूंकि प्रदेश कार्य समिति की बैठक है हो सकता है कि मीटिंग की शुरुआत की तस्वीरें लेने के बाद बोल दें कि आप बाहर जाइए और फिर हम प्रेस वार्ता करेंगे, बता देंगे क्या कुछ होना है या क्या कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्रदेश कार्य समिति के उद्घाटन सत्र को बिल्कुल मीडिया के लिए अलाउ किया गया है और जब जेपी नड्डा का अंदर होगा और तमाम जो पहला जो सत्र होगा उद्घाटन सत्र, वो पूरा सत्र मीडिया के कवरेज के लिए ओपन किया गया है। लेकिन इसमें कुल सत्र होने वाले हैं, तो एक जो पहला सत्र उद्घाटन सत्र उसके अंदर जेपी नड्डा की मौजूदगी रहेगी, उनका उद्बोधन होगा, वो मार्गदर्शन भी करेंगे और एक तरह से कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया के जरिए कोई मैसेज देना चाहते हैं प्रदेश और देश की राजनीति में, वो भी वो देने की निश्चित रूप से कोशिश भी करेंगे। इस लिहाजा यही सोचकर प्रदेश बीजेपी ने ये कहा कि हमने जो उद्घाटन सत्र है उसको कवरेज करने की पूरी तरह से मीडिया को अनुमति दी है। तमाम जो कैमरे हैं और जो मीडिया पर्सन है वो पहुंचने का क्रम जारी है, तो निश्चित रूप से तो फिर तो जेपी नड्डा की मजबूरी सुधीर के अंदर खाने जो कुछ भी पार्टी में चल रहा है उसको खुलकर तो वो बोलेंगे नहीं, दबे जुबान में या इशारों में कुछ बोल जाएं तो बात अलग है। देखिए ये बात अपनी जगह हो सकती है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू और है कि निश्चित रूप से वो नहीं बोलेंगे, लेकिन जब वो अलग से कमरे में बैठेंगे, अलग से भोजन के लिए लंच के लिए बैठेंगे, उस दौरान भी ये चर्चा, तब चुनिंदा जो पदाधिकारी है तब वो उनके साथ रहेंगे, उस दौरान भी बातचीत हो सकती है और बहुत ज्यादा गहराई की अगर बात करने की जहाँ तक बात कही जा सकती है तो फिर बाद में दिल्ली भी बुलाया जा सकता है कि अगर नई मैसेज समझ में नहीं आया नेताओं को, प्रदेश के नेताओं को, तो दिल्ली भी बुलाया जा सकता है। केवल अभी कयास मात्र से ही लग रही है,
लेकिन जहां तक है वो मैसेज देने की पूरी कोशिश भी की जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए अब एक बात और जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वैसे तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, जाहिर तौर पर भाजपा मुख्यालय में ही होगी, लेकिन और कुछ दूर का मैसेज देने की कोशिश होती तो फिर वो प्रदेश के किसी भी हिस्से में हो सकती थी। कहने का मतलब यह है कि जैसे आप देखिए हाल के दिनों में कांग्रेस के फिलहाल सबसे जो दिग्गज चेहरों में शुमार है राहुल गांधी, वो जब आए थे तो उन्होंने प्रदेश के दूसरे हिस्सों को पकड़ा था, लेकिन जयपुर से उपचुनावों पर कोई इम्पैक्ट अलग थलग नहीं पड़ पाता। कांग्रेस का किसान सम्मेलन ऐसी जगहों पर हुआ जो पिछले किसान सम्मेलन हुए, जिससे डायरेक्ट उन विधानसभा सीटों पर असर पड़ रहा है जहां पर उपचुनाव आने वाले दिनों में होने। तो ऐसे में प्रदेश कार्य समिति की बैठक रूटीन के तौर पर प्रदेश मुख्यालय में ही रखवाई गई, कोई अलग से मैसेज देने की कोशिश नहीं हुई है। सुधीर गठन हुआ है उसमें सुधीर कुछ पलों के लिए रुकिए, सुधीर कुछ पलों के लिए रुकिए, मैं दोबारा इसी सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूं। ये तस्वीरें दरअसल देखिए आप, तलवार भेंट की गई है जेपी नड्डा जी को और उन्होंने म्यान में से तलवार खींचकर एक पोज भी दिया कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए, और जैसे ही उन्होंने वो पोज दिया कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर सी दौड़ गई और कार्यकर्ताओं के नारे गूंजने लगे। फिलहाल पुष्प वर्षा की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर एक कार्यकर्ता ये बताना चाहता है कि मैं भी आपका स्वागत करने के लिए उतना ही उत्सुक हूं जितने बीजेपी के दिग्गज चेहरे, और ऐसे में उन्हें लगातार गुलदस्ते भेंट किए जा रहे हैं, उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। कार का जो फ्रंट मिरर है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें भवानी ऑडियो आ रहा है, पूरी तरह कंप्लीट रखना है वहां पर नजर आ रहे हैं, मतलब उसमें से बाहर देख पाना मुश्किल हो जाए। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं पुष्प वर्षा किस तरह की वहां पर रही है। हाँ सुधीर, अब आप अपना जवाब दें, सवाल आपने सुना था। देखिए, जो बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हो रही है उसमें 93 सदस्य तो उसमें है और वहीं लगभग 50 सदस्य विशेष आमंत्रित सदस्य है। तो बीजेपी मुख्यालय में इतनी जगह नहीं थी और पहली कार्य समिति की है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आ रहे हैं तो जो बीच में जो सांसद हैं और जो विधायक है, जिला प्रमुख है, जिला अध्यक्ष है, उन तमाम लोगों को भी यहाँ बुला लिया गया, क्या क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दिन के दौरे पर आ रहे हैं तो पूरी पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी है उनको वो उनका संबोधन सुनने को मिल जाए, यही दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया। लेकिन जहां तक अभी कुछ देर पहले आपने जैसा कहा था कि अभी इस वक्त पर आना कितना लाजिमी है, जबकि देश के 5 राज्यों में चुनाव के घोषणा हो चुकी है, ऐसे में वो यहाँ पर आ रहे हैं और इसे वक्त उनका एक दिन पूरा यहाँ पर लगभग दिया जाना कितना उचित है, वो जो सवाल है वो अपने आप में कई सारे सवाल अपने साथ लेकर खड़ा भी हो रहा है। जी बिल्कुल, और मैंने इसी लिहाज से बोला कि जब बिरला ऑडिटोरियम में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है तो फिर ये प्रदेश में कहीं भी हो सकती थी। जेपी नड्डा चार्टर्ड हेलीकॉप्टर से आते, वहाँ पर मीटिंग अटेंड करते, चले जाते, मीडिया तब भी लाइव के लिए अवेलेबल रहता, लेकिन ग्रैंडर लेवल पर कोई एक्स्ट्रा मैसेज देने की कोशिश पार्टी ने नहीं की। राजधानी में ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई और यहीं प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। हाँ देखिए, बिल्कुल सही है ये बात, लेकिन क्योंकि ये पहली बैठक है तो तमाम जो बात कही गई थी, हमने पूछा भी था ये सवाल, तब ये कहा गया था क्योंकि पहली बैठक है कार्य समिति में और इतनी बड़ी जगह बीजेपी मुख्यालय में नहीं है, हम एक साथ सारे पदाधिकारियों को, जो प्रमुख पदाधिकारी है जिला तक के, उन सबको हम जोड़ना चाह रहे हैं। मेयर हैं उनको जोड़ना चाह रहे हैं, जो हमारे विधायक है उनको जोड़ना चाह रहे हैं, सांसद है उनको जोड़ना चाह रहे हैं, तो कुछ सांसद इस कार्य समिति के मेंबर भी हैं और जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है वो लोग भी इसमें मेंबर हैं, उन सबकी एक साथ बैठा के एक जम पर लाकर एक मैसेज दिलवाने की जो बात थी वो यहाँ पर करने की कोशिश प्रदेश भाजपा की ओर से की जा रही है। जी बिल्कुल, और अगर मैं इन तस्वीरों को सही समझ पा रहा हूँ सुधीर, तो अब आपको भी नजर आ रहा है ये रोड शो अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच रहा है।
देखिए अभी चूंकि जो स्टेचू सर्किल है उस पर ही 3 स्थानों पर रोड शो की पूरी वो तैयारी है कि उनके रोड शो में 3 जगह स्वागत का है। लेकिन अब चूंकि समय व्यतीत हो रहा है, 11:30 बजे का टाइम था और लगभग 12:15 बजे का समय हो गया है। डिलेड वो जो चल रहा है उसको पाटने की पूरी कोशिश है, क्योंकि जो उनके साथ के जो एयरपोर्ट पे लोग थे वो भी यहाँ बिरला ऑडिटोरियम पहुँचना शुरू हो गए। तो अब रोड शो यूँ कह सकते हैं कि अम्बेडकर सर्किल पर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को पुष्पांजलि करने के बाद सीधा स्टेचू सर्किल है। स्टेचू सर्किल के बाद में जो सीधा बिरला ऑडिटोरियम के अंदर ही उनका आएंगे, उनका स्वागत होगा। यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं भंवरलाल शर्मा जी, उनकी याद में केंद्र सरकार की ओर से जो काज किए गए हैं तमाम अभी तक की, उनकी एक पोस्टर प्रदर्शनी है, उसका भी वो उद्घाटन करेंगे फीता काट कर। उसके बाद वो सीधे मंच में जाएंगे और वहाँ पर जो उद्बोधन है, जो कार्य समिति की बैठक है बीजेपी की, वो रहने वाली है। जी बिल्कुल। और ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सुधीर बने रहे आप मेरे साथ। आप देख सकते हैं हर एक स्वागत पॉइंट पर कार्यकर्ताओं से घिरे जेपी नड्डा आपको नज़र आते हैं। उन्हें फूल माला पहनाने की कोशिश कार्यकर्ता करते हैं और जेपी नड्डा भी उन्हें निराश नहीं कर रहे हैं। जब बीजेपी ये कह रही है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ये दौरा रखा गया है, वो इसीलिए इधर आ रहा है, तो ऐसे में किसी कार्यकर्ता को निराश किया भी नहीं जा सकता। जो भी कार्यकर्ता उन्हें फूलमाला पहनाना चाहता है उसे खुशी के साथ सहर्ष वो स्वीकार कर रहे हैं। जो उन्हें गुलदस्ते भेंट किए जा रहे हैं उसे खुशी के साथ सहर्ष वो ग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा पुष्प वर्षा लगातार चल ही रही है। अपने स्तर पर लोग उनके स्वागत के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से उत्साहित है। नारेबाजी लगातार चल रही है उनके स्वागत में। भाजपा के लिए ये नारे हैं, प्रधानमंत्री के लिए ये नारे हैं, जेपी नड्डा के लिए ये नारे हैं जो कि लगातार वहाँ पर चल रहे हैं। और अब कुछ ही पलों में या थोड़ी देर में मैं कहूँ टू बी वेरी एग्जैक्ट, जेपी नड्डा बिरला ऑडिटोरियम पहुँचेंगे और फिर वहाँ पर उद्घाटन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। ये तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये देखिए जिन तस्वीरों की मैं बात कर रहा था, पार्टी के झंडे भी आपको इसमें नज़र आ रहे हैं। कार्यकर्ता फूल मालाओं के साथ जेपी नड्डा का स्वागत कर रहे हैं। कुछ ही देर पहले तलवार के साथ उनकी तस्वीर लाइव हमने आपको दिखाई थी। ये देखिए जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं से घिरे हुए, और जैसा कि मैंने कहा स्वागत सत्कार से, कार्यकर्ताओं के जोश से काफ़ी अभिभूत, काफ़ी खुश जेपी नड्डा नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से बिरला ऑडिटोरियम पहुँचने के बाद चीज़ें सीरियस टॉक्स में बदल जानी है। जैसा कि हमारे सहयोगी सुधीर कह भी रहे थे कि मंच से जो उनका संबोधन होगा, मीडिया को अलाउ किया गया है, मीडिया के कैमरे उस दौरान रहेंगे, तो बेहद सधे हुए शब्दों में पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे। लेकिन इसके बाद जो बंद कमरे में मुलाकातें होनी है, जो लंच होना है, वो सिंपल लंच नहीं है, वो एक लंच इंटरनल डिप्लोमेसी का हिस्सा रहने वाला है। इंटरनल पॉलिटिकल लंच वो रहने वाला है। एक बात यूं ही सुधीर दिमाग में कौंधी कि दूसरे राज्यों में हम देख रहे हैं जब कार्यकर्ताओं में जोश भरने की बात होती है तो किसी एक कार्यकर्ता को चुना जाता है और आला जो चेहरा होता है वो उस कार्यकर्ता के घर में भोजन कर रहा है। खासकर अगर आप देखेंगे बंगाल से अमित शाह के हर बंगाल दौरे में ये तस्वीरें आ रही हैं कि वो वहां पर किसी कार्यकर्ता के घर उन्होंने खाना खाया, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ। अगर उनके आने का मकसद कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना था तो फिर लंच इंटरनल डिप्लोमेसी या लंच इंटरनल पॉलिटिकल लंच की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए ये सही बात है कि ये डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है, कार्यकर्ताओं के लिए है, पब्लिक के लिए नहीं है। कि मैसेज देने की बात है, क्योंकि राजस्थान में जब अमित शाह आए हैं तब अमित शाह जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब वो भी यहाँ पर गए हैं। किसी भी एक घर को चुना जाता था, उसके घर पे जाते थे, 10-15-20 लोग बैठते थे वहाँ पे नीचे बैठ के और फिर भोजन किया करते थे। एक मैसेज देने की कोशिश होती थी कि हम जो अंतिम छोर का व्यक्ति है उसको साथ रखने के लिए जाने
माने जाते हैं और उसी के लिए एक मैसेज दिया जाता था। क्योंकि लेकिन ये जो यहाँ पर जहाँ तक बात की जाए प्रदेश में जो ये कार्य समिति की बैठक है, यहाँ अभी किसी तरह का कोई इलेक्शन है भी नहीं, या उपचुनाव तक की अभी घोषणा नहीं है। तो ये जो सब चीजें हैं वो फिलहाल यहाँ पर गौण दिखाई दे रही है। यहाँ पर केवल कार्य समिति की बैठक को फोकस किया जा रहा है। जो प्रदेश की गुटबाजी है उसको खत्म करने की कोशिश भी यहाँ पर जेपी नड्डा की रहेगी। हाँ, और इसे एक और निगाह से देखा जाना चाहिए सुधीर। मुझे ऐसा लगता है, आपको याद होगा कि हाल के दिनों में या पिछले कुछ महीनों में जितने भी प्रदेश में चुनाव हुए, सिर्फ एक ग्राम पंचायत चुनावों के नतीजे ऐसे रहे जिससे बीजेपी काफ़ी एक्साइटेड हुई, और यहाँ तक कि बीजेपी के एक केंद्रीय चेहरे ने प्रेस वार्ता बुलाकर यहाँ के ग्राम पंचायत चुनावों के नतीजों को कोट भी किया अपने पीसी में। लेकिन उसके बाद से निकाय चुनाव जितने भी हुए, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उसके नतीजे बीजेपी के अंदर नहीं भर पाए। अब उपचुनाव बहुत बड़ी चीज़ रहने वाली है। ये संदेश है, ये तस्वीरें कि प्रदेश की महज चार विधानसभा सीटों पर जहां पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें फैसला कुछ भी आए, सरकार और विपक्ष की सेहत पर कुछ खास अंतर नहीं पड़ेगा। ये बात जरूर है कि एक हारेगा दूसरा जीतेगा, लेकिन उससे सरकार गिरने की स्थिति ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक दूसरे पर वार करने के लिए मुद्दे बहुत सारे मिल जाएंगे, हथियार बहुत सारे मिल जाएंगे। ऐसे में इन उपचुनावों को पार्टी बहुत सीरियस ले रही है, और पार्टी ये चाहती है कि उपचुनावों में एजेंडा राष्ट्रीय हो। स्थानीय बनाने के तरीके बीजेपी को वैसे ही आते हैं, लेकिन राष्ट्रीय एजेंडा वो उसके साथ रखना चाहती है। ये क्लियर कट मैसेज है इन तस्वीरों का सुधीर। देखिए, बिल्कुल ये सही बात है कि जो उपचुनाव है, उपचुनाव को प्रदेश में सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है कि जो मुख्य चुनाव होंगे विधानसभा के, उसके ये सेमीफाइनल के तौर पे है कि सरकार के कामकाज की उसमें गणना होगी। दूसरी ओर के विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने कितने मुद्दे उठाए और केंद्र सरकार के क्या कामकाज रहे, उनके यहाँ पर इन उपचुनाव में साफ नजर आने वाला है। और जहाँ तक जीत और हार की बात है, सरकार की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मोरल के रूप से ये फर्क पड़ेगा कि अगर सरकार की सीटें कम आती है तो मोरल से फर्क पड़ेगा, और बीजेपी की सीटें कम आती है तो निश्चित रूप से बीजेपी का भी मोरल डाउन होगा। तो निश्चित रूप से ये क्योंकि मतदाता ही राजनीतिक पार्टियों का भविष्य तय करता है, और इसी लिहाज से ये जो चुनाव होंगे प्रदेश में 4 उपचुनाव, उसकी जो तस्वीर रहेगी वो आगे की रूपरेखा, आगे की राजनीतिक प्रदेश की वो सेट करने वाली रहेगी। जी, मैं ऑफ टॉपिक बोल रहा हूँ, उसका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है सुधीर, लेकिन पिछले कुछ दिनों तक इस तरह की रैली या इस तरह के जमावड़े पर हम कोरोना गाइडलाइंस वगैरह बोलते थे, लेकिन एक कैजुअलनेस पूरे देश में देखी जा रही है, जिसकी वजह से कोरोना के मामले वापस बढ़ रहे हैं। लेकिन हम यही अपील करेंगे कि भैया सावधानी बरतें और जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क ज़रूर पहने। इन तस्वीरों से ये भी सीख लें, लेकिन अब इन तस्वीरों को इस नज़रिए से अलग होकर देखें। राजनीति है, वक्त की ज़रूरत है और मांग है, उसके हिसाब से राजनीति निर्णय लेती है। और वैसे भी जब कोरोना काल सबसे गहरा था, उस वक्त भी कौन सा सियासत मान रही थी। बहरहाल ये लाइव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ बिरला ऑडिटोरियम से सहयोगी सुधीर लगातार हमें इस दौरे को और किस किस चश्मे से देखना ज़रूरी है, उस पर मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा सुधीर, तमाम जो चेहरे हैं वो बिरला ऑडिटोरियम में थोड़ा पहले पहुंच गए हैं, अब जेपी नड्डा के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मैं सही समझ पा रहा हूं तो मैंने कुछ देर पहले कुछ पलों के लिए वो तस्वीर देखी जिसमें मुझे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नजर आए। हाल के दिनों में बीजेपी जितने भी चुनावों में उतरी हैं, 4-5 वो चेहरे रहे, जिसमें अर्जुन मेघवाल रहे, गजेंद्र सिंह शेखावत रहे, सतीश पूनिया रहे, राजेंद्र राठौड़ रहे, गुलाब चंद कटारिया रहे, जो कि चुनावी रणनीति की बागडोर थामे हुए थे। वो तमाम धड़े वहां पर पहुंच गए हैं। अब वो धड़े तो एक साथ हैं, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी बिरला ऑडिटोरियम पहुंच चुकी हैं। अब बैकग्राउंड में क्या कुछ चल रहा है, बैकग्राउंड में क्या कुछ बातें चल रही हैं, क्या कुछ आपने ऐसा नोट किया जो कि लीक से हटकर रहा और आपने नोट किया एज ए जर्नलिस्ट? नहीं, क्योंकि
क्योंकि सब अलग अलग उसमें आए थे, एयरपोर्ट पे सब साथ थे, लेकिन जब बिरला ऑडिटोरियम पहुंचे तो सब अलग अलग आए थे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अलग आई थी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह अलग आए थे, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अलग आए थे, जयपुर सांसद रामचरण बोरा अलग आए थे, यहाँ केंद्रीय मंत्री जो कैलाश चौधरी हैं वो अलग आए थे। तो तमाम जो राष्ट्रीय जो केंद्रीय मंत्री है या राष्ट्रीय पदाधिकारी है, दिया कुमारी आई सांसद के तौर पे, वो भी अलग आई, उनके साथ अलका गुर्जर है जो वो आई तो वो भी उनके साथ आई। तो ये अलग अलग ग्रुप में आए हैं, तो एक साथ जहाँ तक एक साथ आते तो निश्चित रूप से कोई फोटो भी बनती, और फोटो बनती तो वो कुछ मैसेज थी राजनीति का, लेकिन ये सभी लोग अलग अलग आए। जहाँ तक मंच में बैठने की बात है, मंच में जो मैंने बात कही आपको कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके दाएं और बाएं में दोनों तरफ जो खेमेबाजी प्रदेश की चल रही है, उनके जो दोनों नेता हैं वो बैठने वाले हैं। जी बिल्कुल। और जैसा कि हमने आपको बताया कि वो कौन कौन से चेहरे रहेंगे जो कि बैठक में मौजूद रहेंगे, किस तरह से जगह मिलनी है, वो भी खास बात है। और वो जो तमाम नाम जो हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा ने अभी लिए हैं, अब इनमें से कई किसी के नज़दीकी और कई किसी के नज़दीकी माने जाते हैं। जैसे अगर जयपुर सांसद रामचरण बोहरा की बात कर लें या नरपत सिंह राजवी का जो नाम सुधीर शर्मा हमारे सहयोगी ने लिया, वो भी किसी के नज़दीकी माने जाते हैं, दूसरे भी किसी के नज़दीकी माने जाते हैं। फिलहाल हम सब एक हैं, यही मैसेज देने की कोशिश जेपी नड्डा के इस दौरे से हो रही है। और ये लाइव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब रोड शो थोड़ी गति पकड़ रहा है। अभी तक जिस तरह से भारी भीड़ और स्वागत सत्कार चला, रोड शो की गति थोड़ी धीमी रही। और किसी भी रोड शो के सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि रोड शो रेंग रेंग कर आगे बढ़े। तो उस लेवल पर, उस फ्रंट पर तो ये रोड शो फिलहाल इन लाइव तस्वीरों में हिट नज़र आ रहा है। लेकिन अब जब ये रोड शो गति पकड़ रहा है, गाड़ियाँ स्पीड पकड़ रही हैं, तो उसका मतलब समझिए कि एक स्वागत पॉइंट से आगे बढ़े हैं और अब तेज़ी से टाइम वो कवर करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनका कार्यक्रम डिलेड है। बहुत ज़्यादा बड़ा एक पूरे दिन का कार्यक्रम ये जेपी नड्डा का नहीं रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आज जिस तरह से मथुरा में उनका दौरा है, वो एक पूरा दिन कवर कर लेगा, ये मान कर चलिए। वो यहाँ से वापस दिल्ली जाने के बाद पार्टी के रूटीन कामों को तो निपटा पाएंगे, लेकिन अन्य कोई बड़ा कार्यक्रम वो अटेंड नहीं कर पाएंगे। मंदिर का है। चलिए इन लाइव तस्वीरों के साथ कुछ पलों के लिए रुकेंगे। आप भी मेरे साथ बने रहें, सुधीर आप भी बने रहें, और हमारे तमाम सहयोगी ये तस्वीरें और तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकें।